As Hizb-ul-Tehrir supporters are hit hard today in Karachi, the Muslim Brotherhood was a condemned organization in its earlier operational days in Egypt. Back then, even talking about political Islam was dangerous. Sayyid Qutb was hanged by Egyptian Premier Jamal Abdel Nasser for his revolutionary writings, while his mentor Hassan al-Banna was also assassinated by those who opposed his ideas. Today, Muslim Brotherhood is banned in Egypt and puts forward only independent candidates during election. The strategy has started to work for them. Dr. Israr Ahmed feels that the only way to establish an Islamic system is through a revolutionary approach. Revolution के ये step है. Revolution ideology होनी चाहिए. उस ideology को आप लोगों में आम करें, जो कबूल करें, उन्हें organize करें, ताकत में हम पहुंचाएं और निज़ाम से टकरा दें. जैसे Bolshevik revolution हुआ. वहाँ उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, मार्क्सिज्म था, उसके बिना पर फिर पार्टियाँ बनी, बॉल्शेविक्स एंड मॉल्शेविक्स, फिर ब्लडशेड हुआ, बेशुमार लोगों ने जानें दी, सब कुछ हुआ. रेवोल्यूशन इसके बगैर नहीं आ सकता. निज़ाम की तब्दीली, अक़ीदे की तब्दीली हो सकती है, इनफरादी शख्सियत के अंदर कोई तब्दीली हो सकती है, दावत से, तबलीग से, तालीम से, लेकिन ये कि अगर आप निज़ाम बदलना चाहें तो निज़ाम तो बगैर रेवोल्यूशन के नहीं है. Other revolutionaries who brought about massive changes in the world were Che Guevara and Mao Zedong. Both are revered in today's world. But many do not buy this argument. They see democracy as a powerful force. मेरे नज़दीक तो ये बहसें ही बिल्कुल गैर मुतल्लक हैं और ये ज़माना माजी की बहसें हैं. एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हमें सिर्फ इस चीज़ को हदफ बनाना चाहिए कि हम एक खालिस जमहूरी रियासत कायम करें. और खालिस जमहूरी रियासत का मतलब ये होता है कि इंतखाबात हों, लोगों के नुमाइंदे हुकूमत करें, कोई ब्राह्मण ना हो, कोई मुल्ला ना हो, किसी के पास बंदूक हो तो इसकी बुनियाद पर वो हुकूमत ना करे. बंदूक की नोक पर जब हुकूमत कायम की जाती है तो आप उसके लिए इस्लामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. यानी मैं बावर नहीं कर सकता कोई आदमी जो इस्लाम को जानता हो ये लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेगा. मैं हमला करके हुकूमत कायम कर लूँ, आप कायम कर लें, अमेरिका कहीं हुकूमत कायम कर दे, CIA कहीं हुकूमत कायम कर दे, वो जायज़ हुकूमतें होंगी. जायज़ हुकूमत सिर्फ जमहूरी हुकूमत होगी. और अगर किसी को उससे इख्तलाफ है तो उसका हक़ है कि वो राय अम्मा को हमवार करे, वो इज्तिमात करे, वो लिटरेचर पैदा करे, वो लोगों को कायल करे, लेकिन जमहूरी तरीक़ों से. थ्योरेटिकली आपकी बात 100% सही है, प्रैक्टिकली नहीं है. होता क्या है, जो निज़ाम है, ज़राए इब्लाग उसके पास है, एजुकेशन उसके पास है, वो लोगों का जहन बना रहा है. कोई रेवोल्यूशनरी पार्टी कितने लोगों को बदलेगी, इतने बड़े लोगों को बदल लेगी? ज़रा सोचिए. Revolutions are always brought about by a minority, never a majority. Majority तो होती है, बस ठीक है, जो भी है, जो वक्त गुजर रहा है उसके साथ हैं, और फिर ये कि जो भी निज़ाम ऊपर है बरसर इक़्तिदार उसके साथ चल रहे हैं. अलबत्ता आज के दौर में उस ब्लड शेड का एक ऑल्टरनेट आ चुका है, अवामी तहरीक के ज़रिए से, जिसमें लोग मुनज़्ज़म हों, पुरअमन हों, वो खुद किसी को न मारे, न किसी की किसी जायदाद को नुकसान पहुँचाएँ. लेकिन जाहिर बात है कि जो सिस्टम ऊपर होगा वो तो रिटेलिएट करेगा. उसके पास फ़ौज है, उसके पास पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके पास पुलिस है, वो करेंगे, वो मारेंगे. लेकिन अगर इधर से कोई भी जवाबी कार्रवाई न की जाए तो एक वक्त में आकर जो है फ़ौज हाथ उठा देगी. चूँकि नेशनल आर्मी होगी ना, तो फिर वक्त आता है कि फिर वो निज़ाम बदल जाता है. और उसमें यह है कि दो तरफा फोरेज़ी नहीं बल्कि एक तरफा अपनी जान देने की. आप चाहते हैं निज़ाम बर्पा करना, इनकलाब लाना, अब आप चाहते हैं इस्लाम को बर्पा करना, उसके लिए जान दीजिए, लेकिन दूसरों की जान लेना ज़रूरी नहीं है. यहाँ क्या है, हुकूमतें भी तो मुसलमानों ही की है ना, चाहे वो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है. लिहाजा जाहिर बात है कि मुसलमान को मारे क्यों मारे. And for a common Muslim family, they want results. For me, it's not about khilafat or democracy or something or the other. मेरे लिए बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे लोगों का बिलीव स्ट्रॉन्ग हो जाए कि चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो, उस फॉर्म से वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट हो सकें. Today, Islamism has taken several forms and spans a wide range of strategies and tactics. There are Islamists in Turkey, Tunisia and Malaysia who work within the democratic process. In countries such as Lebanon, the Islamist Hezbollah, and in Palestine, the Islamist Hamas participate in elections and armed attacks against the illegal occupation of Israel over their countries.
In Sudan, they have favored a top-down road to power via a military coup d'etat. And then there is the Al-Qaeda approach based only on bloodshed. In the post-Khilafat world, wherever the Islamists have tried to create states of Sharia, they have failed because of hard resistance. But two men succeeded in their countries. One was the Ayatollah, the other was a one-eyed mullah. Next week on the State of Sharia, we focus on Iran and Afghanistan, two neighbors but two different states of Sharia.